नाउ इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया फॉर इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, दिस इज योर कीवर्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज, हमको दो चीजें गैस करनी है। पहला गैस करना है इंटरनल एनर्जी के चेंज के बारे में, दूसरा गैस करना है एंट्रोपी के चेंज के बारे में। वन बाय वन करते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज देखने के लिए आप सबसे पहले टेम्परेचर गैस करो। वाई? क्योंकि टेम्परेचर से ही इंटरनल एनर्जी गैस की जाती है। अब इस क्वेश्चन में जिसको मैंने आपको कीवर्ड बोला था, दैट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? ऑब्वियसली जीरो। व्हाई? क्योंकि टेम्परेचर से ही एनर्जी बढ़ती या कम होती है। ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और एनर्जी कम या ज्यादा हो जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी कम होगी। यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? जीरो। तो इतना तो स्टार्टिंग में ही तय हो गया कि या तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा या फिर ऑप्शन सी या बी। डी तो ऑफ कोर्स करेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज डज नॉट इक्वल्स टू जीरो दिया है। अब हमको ए, बी और सी में से एक ढूंढना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंट्रोपी। नाउ एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ रहा है, इफ डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग, या फिर आप वो डिसऑर्डर की जगह रैंडमनेस वर्ड भी यूज कर सकते हो। डिसऑर्डर और रैंडमनेस के बढ़ने से एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी के लिए क्वेश्चन में जो कीवर्ड है दैट इज एक्सपेंशन। हम जानते हैं अगर कहीं पे भी एक्सपेंशन हो रहा है, इट मींस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये डिसऑर्डर और रैंडमनेस को बढ़ाएंगे। अगर डिसऑर्डर और रैंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो उसमें आने वाला चेंज क्या होगा? दैट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखूं या फिर डेल्टा एस डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर श्योर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में हमको इक्वल्स टू जीरो, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो के फॉर्मेट में सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो या तो मैं बोलूं कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, या तो मैं बोलूं कि डेल्टा एस एटलीस्ट जीरो तो नहीं होगा। डन। अब हमारे क्वेश्चन में अगर एक्सपेंशन दिया है तो ऑब्वियस है कि ये सारे जितने भी फंडे मैंने नीचे बताए ये सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन से? अगर एक्सपेंशन है तो एंट्रोपी बढ़ेगा, अगर एंट्रोपी बढ़ेगा तो डेल्टा एस डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, या तो आप पॉजिटिव बोल लो या तो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। अब डेल्टा यू हमको चाहिए जीरो और डेल्टा एस चाहिए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा एस डज नॉट इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो, इट इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो आवर ऑप्शन ए इज राइट। इंटरनल एनर्जी के लिए आप आइसोथर्मल कीवर्ड यूज करोगे और एक्सपेंशन यूज करके आप एंट्रोपी के बारे में गेस कर लोगे। सो दिस वे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा।